everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with the same topic which we have discussed or we have solved a sum or problem of it in previous session. So it is activity based costing. So we will discuss about it today in this session also. And in this session it is very important because we are going to solve a problem which is related to your exams. And it has came in your past paper, so that's why I am taking this question for solving and it will clear your concept in depth manner. Okay, so let me start it. First of all, I would like to explain you the question, that what is the question and what are the requirements related to it. Okay, so this here the controller of machining has established the following overhead cost pools and driver. अच्छा, अब जो है कॉस्ट पूल्स और ड्राइवर को फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं बेटा। बात ये है कि यहाँ पर जो है एक मशीनिंग जो है कंपनी है, उन्होंने अपना कॉस्ट पूल और ड्राइवर जो है वो हमें जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया है एज हियर। ओवरहेड कॉस्ट पूल क्या है हमारे पास? मशीन सेटअप है, मटेरियल हैंडलिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है एंड अदर ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि क्वेश्चन में बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो फर्दर कैटेगराइज हुई भी थी, लेकिन यहाँ पर हमने रिमेनिंग जो भी एक्सपेंसेस है उनको अदर कॉस्ट के नाम से जो है मेंशन किया है यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पर आपको पूल बता दी है कौन कौन से हैं। देन हियर इज द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो डिफरेंट जो है एक्टिविटीज की जो है इंडिविजुअली दी गई है यहाँ पर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है हमने यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर बताया हुआ है कि अगर मशीन सेटअप है तो उसकी नंबर ऑफ यूनिट पर सेटअप के हिसाब से होंगे, और मशीन मटेरियल हैंडलिंग है तो उसके जो भी यूनिट्स होंगे वो यूनिट पर यूनिट के हिसाब से हम मेजर करेंगे। देन क्वालिटी कंट्रोल विल बी काउंटेबल फॉर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इंस्पेक्शन एंड अदर ओवरहेड कॉस्ट विल बी काउंटेबल एज मशीन आवर्स, पर मशीन आवर्स वर्ड विल बी काउंट। ओके, सो हियर द अदर वन ओवरहेड कॉस्ट पूल, जिसमें फिर से वही हेडिंग्स आ गई है बेटा। यहाँ पर जो है उन्होंने बजटेड कॉस्ट ड्राइवर्स आपको मेंशन कर दिए कि यहाँ पर जो है आपको टोटल अमाउंट जो है मशीन सेटअप की वो 2,40,000 है, बट एक्चुअली सेटअप्स कितने थे? 200 सेटअप्स थे। ठीक है, व्हेन यू विल डिवाइड 2,40,000 बाय 200 सो यू विल गेट व्हाट 1,200 पर सेटअप। ठीक है, यानी एक सेटअप की जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है? 1,200 लग रही है। एक और चीज काउंटेबल है यहाँ पर कि हमने जब प्रीवियस सेशन में जब हमने क्वेश्चन किया था तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट रेट पर यूनिट। ठीक है, और पर रेट। सही है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, गिवन है, ये हमारे लिए आसानी है कि अब हमें इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं करना होगा, इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। सो ये एक अलग स्टेप है जो कि हमने वहाँ पर किया था प्रीवियस सेशन में, लेकिन यहाँ पर ये हमें गिवन है। सो मटेरियल हैंडलिंग भी हमारे पास 60,000 यूनिट्स है, जिसका पर यूनिट 1.50 पर यूनिट ही कर रहा है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल 1200 इंस्पेक्शन है और पर रेट क्या है इसका? 40। ठीक है, इन दिस वे अदर ओवरहेड जो है वो 20,000 मशीन्स आ रहे हैं, जिसका पर रेट जो है वो 8 है। ठीक है, नाउ व्हाट शुड वी हैव टू डू? ऑर्डर नंबर 715, ये एक ऑर्डर का नंबर है। ठीक है, हैज द फॉलोइंग प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि ऑर्डर नंबर 715 जब बन रहा है बेटा तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मशीन सेटअप कितनी चाहिए? 7 चाहिए, रॉ मटेरियल 11,200 यूनिट्स चाहिए, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन बोलते हैं आप इसको, तो ये 16 चाहिए, और मशीन आवर्स आपको कितनी चाहिए? 850। ठीक है, सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? वी हैव टू मूव हियर फॉर द रिक्वायरमेंट। Here is the requirement number 1. Compute the total overhead that should be assigned to order number 715 by using ABC means activity based costing method. ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट हमें बेटा ये बोल रहे हैं कि ये जो हमें FOH दिया हुआ है इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस सेशन देखें तो उसमें हमने क्या करना था? हमें इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पर रेट या पर सेटअप जो रेट्स थे डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स के वो फाइंड आउट करने थे, बट हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन इट। ठीक है, हमें गिवन है, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट अगेन। जस्ट हमें फॉर्मेट में डालकर इसको जो है इसका टोटल कॉस्ट ऑफ FOH निकालना है। दूसरी चीज ये है कि प्रीवियस सेशन में हमें टोटल कॉस्ट ऑफ बैच मालूम करना था, जिसमें हमने टोटल मटेरियल और टोटल लेबर को भी ऐड किया था, देन प्राइम कॉस्ट आई थी, उसके बाद फिर हमने फर्दर FOH को ऐड करके टोटल कॉस्ट जो है वो निकाली थी। ठीक है, अब जो है हमें ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है टोटल कॉस्ट
सॉल्व इट। ठीक है, यहां पर मुझे क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना होगा आपको। जब भी आप किसी चीज की कंप्यूटेशन करने जाओ तो उस चीज को फर्दर एक्सप्लेन भी कर दिया करें। ठीक है, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे एग्जामिनर के पास। ठीक है, अब हम क्योंकि यहाँ पर टोटल ओवरहेड कॉस्ट मालूम करने जा रहे हैं, नॉट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बैच, जस्ट ओनली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये जो आपको एफएच के तीन चारों सेटअप्स दिए हुए, ड्राइवर्स दिए हुए, टूल्स दिए हुए, मशीन सेटअप में फर्स्ट कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी गिवन है मशीन सेटअप, पर सेटअप कितनी अमाउंट है 1200, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद इट। सो द नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। फॉर रॉ मटेरियल हियर इज 11200 यूनिट्स गिवन, and what is the rate of it? Raw material handling की है 1.50। ठीक है, then inspection, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल भी कहते हैं, it is given to us 16 and the rate of it is 40 per inspection. The next one is machine hours. 850 is given to us and the rate per hour is 8. So we can easily find it out that what is the total cost of FOH. You just calculate it. अब इन चारों वैल्यूज जो आपके पास 4 वैल्यूज आएंगे, यू हैव टू ऐड इट, देन यू विल गेट टोटल एफओएच। टोटल ओवरहेड कॉस्ट, ये बेटा आपके पास इजीली जो है वो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई है। ठीक है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी, वहां फाइंड इट आप। ठीक है, तो अब जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, वी हैव टू मूव ओवर देयर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 is suppose Wasim were to use a single predetermined FOH rate based on machine hour। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप ये सपोज करो कि अब वसीम जो है वो एक्टिविटी बेस्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो भी ओवरऑल एफओएच था, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने एफओएच की जितनी अमाउंट थी उनको ईच जो है रेट के साथ मल्टीप्लाई करके और वर्किंग की थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वसीम जो है वो क्या यूज करे, सिंगल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, टोटल जो एफओएच की कॉस्ट आ रही है उसका प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट निकाल रहे हैं। देन व्हाट, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स के बेस पे जो है वो एफओएच निकाल रहे हैं, प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ मशीन आवर्स। देन व्हाट ही इज गोइंग टू डू, कंप्यूट द रेट पर आवर एंड द ओवरहेड असाइंड टू द ऑर्डर नंबर 715। उसके बाद जब आप एफओएच प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट निकाल लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको रेट दिया हुआ है पर आवर निकालना है, जो भी यहाँ पर आपको मशीन आवर्स दिए हुए ना उसका पर आवर रेट निकालना है। एंड देन द टोटल ओवरहेड असाइंड टू ऑर्डर नंबर 715। और जो टोटल ऑर्डर जो है ना, जो ओवरहेड है हमारे पास ये 32,640, इसका जो है इसका भी रेट निकालना है आपको, टोटल ओवरहेड असाइंड टू ऑर्डर नंबर 715 ये भी निकालना है। ठीक है, सो इसके लिए इन तमाम चीजों के लिए हमें क्या करना
इसके लिए सबसे पहले मुझे ये निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड FOH based on machine R. ठीक है, यही बोल रहे ना कि सपोज मशीन पर टू यूज अ सिंगल प्री डिटरमाइंड FOH रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स. ठीक है, तो हमें प्री डिटरमाइंड FOH रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स निकालना है. इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला ये होता है कि बजटेड FOH को आप जो भी आपको जिसको बेस बना के कहा है कि उसका प्री डिटरमाइंड निकालना है वो चीज लिखनी होती है. लाइक यहाँ पर आपको बेस्ड ऑन मशीन आवर्स बोला है तो यहाँ पर मैं मशीन आवर्स लिख दूंगी. अगर लेबर आवर्स बोले मशीन आवर्स, अगर लेबर आवर्स बोलेंगे तो मुझे यहाँ लेबर आवर्स लिखना होगा. ठीक है, तो इस तरह से जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी जिसके बेसिस पे ये प्री डिटरमाइंड FOH रेट निकालने को बोलेंगे आपको वही चीज नीचे लिखनी होगी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बजटेड FOH. बेटा आप ये को यहाँ पर बजटेड ओवरहेड कॉस्ट टोटल आपके पास क्या है 5,38,000 टोटल आपको दी हुई. ठीक है, सो 5,38,000 आपने ये लिख दी और मशीन आवर्स आपको कितने दिए हुए थे यहाँ पर अगर आप देखो तो अदर ओवरहेड में 20,000 मशीन आवर्स दिए हुए थे. आपने डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख दिए 20,000. ओके, तो इस तरह से क्या होगा आपके पास प्री डिटरमाइंड FOH रेट पर यूनिट पर निकल जाएगा. सही है, नाउ डिवाइड इट. इसको मैं अंदर ये वैसे ही क्या है 26.9 ये रेट आ रहा है. ठीक है, क्या आ रहा है ये 26.90 हमारे पास रेट आ रहा है. बेटा ये हमने अभी रिक्वायरमेंट नंबर जो 2 है हमारी उसका हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है. सही है, इसमें हमने जो है प्री डिटरमाइंड FOH रेट जो निकाला है वो 26.90 आ रहा है. ठीक है, ये ओवरऑल रेट आ रहा है. मतलब इसका क्या है कि अब बस ही ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे, वो ईच एक्टिविटी का रेट नहीं निकालना चाह रहे. उन्होंने क्या किया कि जितनी FOH में तमाम जो भी कॉस्ट लगी थी उन तमाम को ऐड किया और उसका रेट एक एक्यूमुलेट करके निकाल लिया. ठीक है, अब वो क्या करेंगे तमाम एक्टिविटी को उसी रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमसे जो फर्दर पूछ रहे थे वो ये बोल रहे थे कि कंप्यूट द रेट पर आवर. हमें कंप्यूट करना है रेट पर आवर एंड टोटल ओवरहेड असाइन टू ऑर्डर नंबर 715. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि हमें दो चीजें मालूम करनी है. एक रेट पर आवर मालूम करना है. सही है, और दूसरा क्या मालूम करना है टोटल ओवरहेड असाइन टू ऑर्डर नंबर 715. और दूसरा जो मालूम करना है वो टोटल ओवरहेड मालूम करना है. So I have to remove it. Pre determine. जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पर जो है वो रफ वर्क लिख रही होती हूँ तो मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ ताकि मेरी नॉलेज में रहे कि कितना आंसर आया है 26.90 एंड देन आई हैव टू इरेज इट. अब इसके आगे मुझे क्या करना है? फर्स्ट आई हैव टू कंप्यूट द रेट पर आवर. ठीक है, अब मुझे रेट पर आवर जो है वो कंप्यूट करना है. मशीन आवर्स जो है वो मेरे पास कितने दिए हुए हैं? ठीक है, और जो मेरा प्रीडिटरमाइंड FOH जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है मेरे पास 26.90 निकल रहा है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि रेट पर आवर निकालना है.
90 से, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 850 जो है टोटल आवर्स थे, उसमें से मैं 26.90 को डिवाइड करूंगी, इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास 31.5 जो है वो रेट आ गया पर आवर, ठीक है। और इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, कंप्यूटेशन करूंगी किस चीज की, ऑफ टोटल ओवरहेड, ठीक है जी। सेकंड थिंग बोल रहे हैं, टू ऑर्डर नंबर 750, ठीक है। इसका हमें कंप्यूट करना है ओवरहेड, लेकिन किसके रिस्पेक्ट से, हमने एक्चुअली तो बजटेड मालूम कर लिया है, लेकिन अब हम प्री डिटरमाइंड वेट के अकॉर्डिंग मालूम करेंगे, सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आ रहे हैं, 11,200 ऐड करें 7 + 16 एंड देन 850, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस जो है वो ये आ रहे हैं। यहाँ पे आप किससे कर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। इसमें जो कंपोनेंट्स यूज हुए वो 12,073 कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर टोटल ओवरहेड को निकालने के लिए टोटल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इस रेट से, ठीक है। तो जो टोटल कंपोनेंट्स है वो आपके पास 12,073 है, को मल्टीप्लाई करें 26.90 से, then you will get 3,24,763 रुपीज, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी एंड होता है बेटा। और यहाँ पर जो हमने ये सेकंड रिक्वायरमेंट की है, ये अंडर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्री डिटरमाइंड वेट की है, कि अगर हम जो है या मशीन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं करते, वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग करते हैं, और वो अगर जो है तमाम जो भी एक्टिविटी है उनका लमसम लेकर जो है फिर उसको जो है अकॉर्डिंग उसका रेट जो है उससे एक्टिविटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आंसर कितना ज्यादा चेंज आता है, ठीक है। एज यू कैन सी दैट हियर द रेट पर आवर इज 8, बट यहाँ पर अगर आप देखो 31.5 आ रहा है, सही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अमाउंट देखो टोटल ओवरहेड की, तो एक्टिविटी बेस में 32,640 आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 3,24,763 आ रही है, ठीक है। तो हियर दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। इसकी थर्ड वन रिक्वायरमेंट भी है बेटा, वो ये है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो बेटा ये जो है वो थ्योरी है, ठीक है। इसका मैं आपको इस थ्योरी का जो लेक्चर है वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगी अलॉन्ग विद स्लाइड्स, आप उससे प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में इस क्वेश्चन की थ्योरी भी आई है, ओके। सो कीप इट इनटू योर माइंड, एंड इफ यू हैव एनी थ्योरी इन दिस क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। Inshallah we will meet in the next session with the new one topic. Hopefully it is clear to you. Thank you. Allah Hafiz. Take care.